ओम सभी को नमस्ते। हम चर्चा करने वाले हैं अपनी प्रकृति का। वात पित्त कफ, ये जो है तीन प्रकृति कहलाता है और ये तीनों जो है शरीर में रहते हैं। जिस प्रकार से हम पिछले वीडियो में बताएं कि ये जो त्रिगुण है सत्व रज तम, इसका किस प्रकार से उद्भव होता है, किस प्रकार से विलय होता है, बहुत तरह का इसमें चीज़ों को जानना है, करना है। और ये चीज़ हम लोग खुद चर्चा किए थे, तो उसी प्रकार से हम अपना चर्चा रखते हैं आज। अभी ये जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ है, ये त्रिदोष है। तीन दोषों का बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, तीन दोषों को संतुलित कैसे करेंगे, और ये कब कब बढ़ता है, कब कब घटता है। ये मौसम के अनुसार भी बढ़ता है, घटता है, और अपने शरीर के अनुसार भी कम बेसी होता है, और अपने आहार के अनुसार भी कम बेसी होता है, और दिन का दिनचर्या के अनुसार भी कम बेसी होता है। तो ये वात पित्त कफ तीनों जो है बैलेंस में रहना चाहिए। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय कफ प्रकोपित होता है, भोजन के बाद कफ होता है और वो कफ प्रकोपित होता है। और उस तरह से चिकना मीठा चीज खाएंगे तो कफ बढ़ेगा, तीक्ष्ण रूखा चरपरा ये सब चीज खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, और ज्यादा ही सूखा खाना खाएंगे तो उससे वात बढ़ेगा। तो ये आहार के ऊपर भी हमारा निर्भर करता है कि हमारा शरीर में वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है या कब बढ़ता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और मौसम के अनुसार भी जाड़ा गर्मी बरसात, इसमें भी अपना जो है ये तीनों दोषों में ऊपर नीचे होते रहता है। तो त्रिगुण जो है और त्रिदोष जो है, ये सबको बैलेंस रखने के लिए हम योग प्राणायाम आसन करते हैं, जिससे हमारा ये तीनों दोष, तीनों गुण, तीनों प्रकृति, ये सब चीजों का बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस रहता है, नहीं तो आदमी का आवेग में आके आता है और सत्वरजतम जो है तीनों को अनबैलेंस हो जाता है और तमोगुणी हो जाता है, रजोगुणी हो जाता है और आक्रोशित हो जाता है। उसी तरह से हमारा ये जो भोजन है, इस तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं कि हम वैसा ही वात प्रकोपित वाला भोजन ग्रहण करते हैं तो वात बढ़ जाता है, गैस वगैरह ये सब बनने लगता है, शरीर में जॉइंट्स में अर्थराइटिस वगैरह ये सब का प्रॉब्लम होता है। शरीर में तीनों प्रकृति के प्रकोपित होने से और अलग अलग प्रभाव होने से भी बीमारी होता है, और उस प्रकार के बीमारी भी होता है। तो हमें यह जानना है कि हमारा जो बीमारी हुआ है वो किस कारण से हुआ है, वात के कारण से हुआ है, पित्त के कारण से हुआ है या कफ के कारण से हुआ है। तो वात के कारण से जो है जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, गठिया ये सब का प्रॉब्लम होता है। पित्त के कारण से सिर में भारीपन, अम्लपित्त, एसिडिटी ये सब प्रॉब्लम होता है। और कफ के कारण से जो है हमारा ये जो फेफड़ा है, इससे संबंधित बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, चाहे दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब चीजों का प्रॉब्लम होता है। कफ जो है यहाँ पर हमारा छाती में रहता है। तो इस तरह से हम वात पित्त कफ को जरूर जाने, और उसको जानने के बाद हम योगाभ्यास करें तो हम अपने प्रकृति को बैलेंस रख सकते हैं, तीनों दोषों को संतुलित रख सकते हैं, और जीवन में खुशी और शांति मिलेगा। नहीं तो फिर बीमारी होगा, और बीमारी हो भी गया है तो इन त्रिदोषों के जानने के बाद ही उपचार करेंगे। वो दवाई लें या फिर आसन करें, प्राणायाम करें, वो सब चीजों को जानेंगे, करेंगे, उसके बाद अभ्यास करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो अपने प्रकृति, अपने गुणधर्म, अपने दोष, ये सब चीजों को जानेंगे, और इसको जिन्होंने पहचान लिया वो जो है अपने बीमारी को भी सहजता पूर्वक ठीक कर सकते हैं। और उसी के हिसाब से हमारा जो नाड़ी विज्ञान है वो भी ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। ये हम इस तरह से हाथ को अगर पकड़ते हैं, डॉक्टर लोग पकड़ के ही बता देते थे कि हमारा वात बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है कि कब बढ़ा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो नाड़ी है, ये तीन उंगली को इस तरह से रखते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। ये पहला नाड़ी का स्पंदन जहाँ होता है वहाँ वात होगा, दूसरा में पित्त, तीसरा अगर भड़क रहा है तो वो कफ, वात पित्त कफ। इस तरह से हम जो है नाड़ियों से भी पहले के आयुर्वेदाचार्य लोग बता देते थे कि हमारा वात प्रकोपित हुआ है कि पित्त प्रकोपित हुआ है कि कब, और उसके कारण से क्या बीमारी हो रहा है या क्या होने वाला है वो भी बता देते थे, और उसका इलाज भी बताते थे। होने के बाद भी इलाज करते थे और होने से पहले भी बता देते थे कि ये सब चीजों को करना है, ऐसे खान पान, आहार, सारे चीजों को, आहार निद्रा संयम श्रम कैसे बैलेंस करेंगे, ये सब चीजों को हमारे पूर्वज जो है बता के गए हैं।
तो बहुत ज्ञान का चीज हमें हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज जो है बता के गए हैं। वो सब चीज अभी लुप्त होते जा रहा है और विस्मृत होते जा रहा है। तो ये सब चीजों को जानेंगे, करेंगे तो हम प्रकृति का एक हिस्सा बन के, एक पार्ट बन के हम लोग जीवन निर्वाह करेंगे, तो हमारा आयु भी लंबा होगा, दीर्घायु होंगे और स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो फिर बीमारियों से ग्रसित होके बस दुख भोगते रहेंगे। बहुत तरह का बीमारी है, छोटा छोटा बीमारी से लेकर बड़ा बड़ा बीमारी, सब बीमारियों से अगर बचना है तो हमें योग अभ्यास करना है, योग आयुर्वेद की शरण में जाना है। तो अगर और कुछ जानकारी चाहिए या कुछ ऐसा लगे कि हमसे कुछ छूट गया है या कुछ ऐसा कुछ सलाह, कुछ जानकारी हो तो कमेंट कर सकते हैं अपने विचारों को और बोल सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरों को भी इसका लाभ देने के लिए दूसरे तक भी भेजेंगे। कुछ समझ में आएगा, कुछ जानकारी मिलेगा तो अच्छी बात है। ऐसी भावना के साथ हम आज अभी को विराम देते हैं। अभी तब तक के लिए ओम नमस्ते।